मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखें, सल्तनत काल में सैन्य विभाग पहली बार सैन्य विभाग बनवाया था पहली बार बलबन ने दीवाने अर्ज के नाम से। दीवाने अर्ज, और इस विभाग का जो हेड होता था, जो मुख्य व्यक्ति होता था, उसको आरिज ए मुमालिक कहते थे। जो इसका प्रधान होता था, सेनापति, उसको आरिज ए मुमालिक कहते थे। आरिज ए मुमालिक इस शब्द पे ध्यान दीजिए। तो सैन्य काल में, सल्तनत काल में सैन्य विभाग पहली बार बलबन, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा बनवाया गया और इसका नाम था दीवाने अर्ज, और जो इसका हेड होता था उसको आरिज ए मुमालिक कहते थे। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या इससे पहले, यानी बलबन से पहले जब सल्तनत काल शुरू हो चुका था, तो क्या इससे पहले सेना का कोई अस्तित्व था या नहीं था? क्योंकि सल्तनत काल का जो प्रारंभ हुआ, मुख्यतः हम लोग देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, और उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर रुकनुद्दीन, फिर बैराम शाह, बहुत सारे राजा सुल्तान आएंगे, तो क्या उनके समय में सेना थी या नहीं थी? तो एक प्रश्न ये उठता है, उनके समय में भी सेना होती थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर चीज समय की मांग के अनुसार। मान लीजिए उस समय इतने लड़ाई झगड़े नहीं होते थे या बाहरी आक्रमण नहीं होते थे, तो उतने सेना की जरूरत नहीं थी। तो जितनी सेना की जरूरत थी उतनी सेना रख ली गई। जब यह अनुभव हुआ कि सेना की विभाग की जरूरत है, तो विभाग बनाया गया। जब यह जरूरत हुआ कि एक विशाल सेना की जरूरत है, तो विशाल सेना बनाई गई। ऐसा समय के साथ परिवर्तन होता रहता। तो कहने का मतलब यह है कि बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग बनवाया, लेकिन क्या इसके पहले सेना नहीं थी? बिल्कुल थी। सैन्य व्यवस्था की जो शुरुआत थी, सैन्य व्यवस्था की शुरुआत, सैन्य व्यवस्था की जो शुरुआत है, शुरुआत का जो श्रेय है, ये इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश को। इसने हस्म ए कल्ब सैन्य व्यवस्था की जो शुरुआत का श्रेय है, वो इल्तुतमिश को जाता है। मतलब सैन्य विभाग की अगर बात की जाएगी तो बलबन की जाएगी, और सैन्य व्यवस्था की जो शुरुआत का श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाना जाता है। तो उसने एक छोटी सी सेना बना ली थी हस्म ए कल्ब के नाम से। अच्छा, ये कैसी सेना होती थी? तो ये शाही अंगरक्षक होते थे। ये जो सुल्तान होते थे, इनके शाही अंगरक्षक होते थे, और उस समय ज्यादा सेना की आवश्यकता भी नहीं थी, तो ज्यादा सेना रखी ही नहीं गई। इसके बाद में बलबन के समय पर मैंने देखा कि जो मंगोल आक्रमण थे वो बढ़ने लगे, तो शायद यह देख करके बलबन ने सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसके बाद मैं बात करूंगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो जो स्थायी सेना रखने का जो श्रेय है, स्थायी सेना रखने का जो श्रेय है, वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। क्यों अलाउद्दीन खिलजी को जाता है? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो उसके दो सपने थे। पहला सपना था कि वो विश्व विजय करना चाहता था, इसीलिए उसने एक सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। दूसरा उसका सपना था कि वो एक नया धर्म चलाना चाहता था। तो इसलिए उसका एक मित्र था कोतवाल अलाउल मुल्क, तो उसने उसको सलाह दिया था कि धर्म चलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये काम अमीरों और उलेमाओं का है, तो उन लोगों को चलाने दो, और विश्व विजय का सपना पहले आप छोड़ो, पहले आप भारत विजय कीजिए। तो ये बात अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आई, क्योंकि वो भारत स्तर
पे जो है यानी उत्तर भारत को और दक्षिण भारत, पूरे भारत को जीत लेना चाहता था, अखंड भारत को जीतना चाहता था, तो इसीलिए उसने जो है एक स्थायी सेना जो है रखने का श्रेय दिया। तो इसका मतलब है कि इसके पहले जो सेना होती थी वो स्थायी होती थी, स्थायी नहीं होती थी। तो यहां से जो है स्थायी सेना रखने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या बात आती है, सैनिकों को नगद वेतन देना। नगद वेतन, नगद वेतन देने की जो प्रथा थी ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। क्यों शुरू की थी? क्योंकि इसको भारत विजय करना था, तो ये ऐसा संभव नहीं था। तो इसके पहले अगर हम लोग बात करें इल्तुतमिश के समय पर, तो इल्तुतमिश के समय पर क्या होता था कि सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। सैनिकों को उनकी सेवा के बदले में इकता प्रदान की जाती थी। इकता क्या होता है, इस शब्द पर आप लोग ध्यान दे लीजिए। इकता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, एक जगह आपको लिखा मिलेगा इकता। इकता क्या है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इकता माने होता है जमीन का टुकड़ा। तो जो सैनिक सुल्तान की सेवा करते थे उनको उनकी सेवा के बदले में एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसको इकता कहते थे। तो ये इकता व्यवस्था की जो शुरुआत है ये इल्तुतमिश के समय से हुई। ये सैनिकों को उनकी सेवा के बदले में इकता दे देते थे। सर्वाधिक इकता देने का जो श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुछ माहौल बदलेगा और ये नगद वेतन देने की प्रथा शुरू करेगा। दूसरी बात है सैनिकों का हुलिया रखना। सैनिकों का हुलिया रखना ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रारंभ होगा। और चूंकि ये सेना में सुधार करना चाहिए, बहुत विशाल सेना, 4,70,000 के आसपास इसके पास सेना थी उस समय। तो सैनिकों का हुलिया रखना और घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा भी इसने प्रारंभ की थी। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय पर शुरू हुई थी। तो ये सुधार अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि जो सैनिकों का जो पद था, सैनिकों का पद इसको वंशानुगत बना दिया था। सैनिकों का पद वंशानुगत बना दिया था। और जब आप पूरा सल्तनत काल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो सल्तनत काल है अगर उसके विघटन का कोई कारण है तो यही प्रमुख कारण निकल कर आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो सैनिकों का पद था वो वंशानुगत बना दिया था। मतलब अगर कोई सेना में सैनिक है तो उसके मरने के बाद उसका जो पुत्र है वो सैनिक अपने आप स्वतः बन जाएगा। तो इसमें क्या होता था कि कुछ तो योग्य लोग आ जाते थे, लेकिन बहुत सारे अयोग्य लोग धीरे धीरे सेना में आने लगे, जो आगे चलकर सल्तनत काल के जो विघटन का है वो कारण बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो क्या करेगा, एक गलती और करेगा जो मेजर गलती है। वो ये गलती है कि दासों को सेना में भर्ती करेगा। क्योंकि ये दासों को सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर देगा। दासों को भाई सेना में, हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने बंदागान, और उस समय उसके पास 1,80,000 दास थे। उसे दासों से बहुत प्यार था। तो ठीक है, प्यार वाली बात तो खैर ठीक, लेकिन दासों को सेना में तो उसी व्यक्ति को रखा जाता है जो बकायदा प्रशिक्षित हो और तलवार चलाना जानता हो, घुड़सवारी करना जानता हो। तो ये दास कैसे, लेकिन क्या है कि उसे कुछ प्रेम था तो उसने सेना में दासों को जो है भर्ती करना प्रारंभ किया, जो आगे चलकर उसके जो है विनाश का कारण बनेगा। और इसने नगद वेतन जो देने की जो प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी तो उसको इसने फिर से समाप्त कर दिया और सैनिकों को उनकी जो सेवा थी, सेवा के बदले में इकता देना फिर से प्रारंभ किया। सैनिकों को जो है वेतन के बदले में दिया, वेतन के बदले में दिया था इकता। ये लिख दे रहा हूं। तो आ गया सर्वाधिक इकता। सर्वाधिक यहां पर मैं लिखा दे रहा हूं ब्रैकेट में, सर्वाधिक इकता देने का जो श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। हम लोग सेना के स्वरूप पर बात करेंगे। तो देखिए सेना का जो स्वरूप होता था, सेना का स्वरूप, सेना का स्वरूप 3 प्रकार से होता था। एक होती थी घुड़सवार सेना, एक होती थी अश्व सेना, एक होती थी पैदल सेना। पैदल सेना, सेना का जो स्वरूप होता था वो 3 प्रकार का होता था।
घुड़सवार सेना, अश्व सेना, पैदल सेना। जो घुड़सवार सेना होती थी ये बहुत ही मुख्य सेना मानी जाती थी। इसीलिए जितने भी सल्तनत काल में आपको राजा मिलेंगे और आगे चलकर मुगल काल में मिलेंगे, इनमें जो है घुड़सवार सेना का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये लोग युद्ध कला में बड़े निपुण होते थे और पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर देते थे। अश्व सेना बहुत धीमे चलती थी। जो पैदल सेना होती थी इसको पथिक कहते थे या पाथक कहते थे, कहीं कहीं आपको एक शब्द मिल जाएगा, पाथक शब्द मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि सेना का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण पे हम लोग बात करें तो बर्नी ने ऐसा वर्गीकरण किया है, बर्नी को मैं बुला लेता हूं, बर्नी ने ऐसा वर्गीकरण किया है कि जो 10 घुड़सवार होते थे, देखिए एक सरखेल बराबर 10 घुड़सवार होते थे। मतलब 10 घोड़ों का एक हेड होता था, उसको एक सरखेल कहते थे। 10 घोड़े, उस पे 10 सैनिक, उसका हेड 10 सरखेल कहलाता था। इसके बाद जो 10 सरखेल होते थे, इनका जब कोई हेड होता था, नहीं था तो संयम 100 सैनिक 100 घोड़े, ये 10 सरखेल का जो हेड होता था उसको सिपाह सालार कहते थे, सिपाह सालार कहते थे। इसके बाद अब देखिए जब 10 सिपाह सालार होते थे, उसका जो हेड होता था उसको अमीर कहते थे। अब देखिए यहां पे संख्या 1000 में पहुंच रही, 10 दसयम 100 दसयम 1000। इसके बाद जब 10 अमीर होते थे, उसका जो हेड होता था उसको मलिक कहते थे। इसके बाद जब 10 मलिक होते थे, उसका जो हेड होता था उसको खान कहते थे। देखिए यहां पर संख्या पहुंचते पहुंचते 1 लाख के आसपास पहुंच गई। तो इस प्रकार 1-1 लाख करके सेना की टुकड़ियां होती थी और इन टुकड़ियों में घुड़सवार, जो सेना की जो सबसे छोटी इकाई होती थी ये सरखेल होती थी। इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, छोटी इकाई। सेना की सबसे छोटी इकाई सरखेल होती थी। सेना की सबसे जो बड़ी इकाई होती थी वो खान होती थी, बड़ी इकाई खान होती थी। और कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि अमीर के बाद कौन आता है, इस तरीके से 20 से भी क्वेश्चन आपका बच जाएगा। 1-2 बार मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चंस बने हैं कि अमीर के बाद मलिक आएगा, खान दिया होगा, सिपाह सलार। कभी कभी पूछेंगे कि सिपाह सलार के बाद कौन आता है, तो आप अमीर टिक करेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं टिक कर पाएंगे। कई बार हमने कंपटीशन में क्वेश्चन देखा है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे सेना के प्रकार। सेना के प्रकार, सेना 4 प्रकार की होती थी। पहली जो सेना होती थी उसको शाही अंगरक्षक कहते थे, शाही अंगरक्षक। ये जो सेना होती थी ये सुल्तान की सेना होती थी, सुल्तान के इर्द गिर्द इसकी जो है सेवा करती थी और बतौर जो है निजी अंगरक्षकों का कार्य करती थी। इसके अलावा जो दूसरी सेना होती थी उसको कहते थे प्रांतीय सेना। प्रांतीय सेना ये सूबेदार लोग जो होते थे उनके पास ये सेना होती थी। जो प्रांत में, जैसे इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, तो ये जो सुल्तान के अधीन जो सूबेदार होते थे उनके पास सेना होती थी। और जब सुल्तान को जरूरत होती थी तो वो इनको चिट्ठी लिखता था, ये अपनी सेना लेकर सुल्तान की सेवा में हाजिर हो जाते थे। इसके बाद तीसरे सेना होते थे जिनको कहते थे अस्थाई सेना। ये वे लोग होते थे जिनके पास अपना घोड़ा होता था और अपनी तलवार होती थी, निजी। और ये लोग केवल युद्ध के समय बुलाए जाते थे और युद्ध जब खत्म हो जाता था तो इनको उपहार वगैरह देकर के भेज दिया जाता था, जाइए एंजॉय कीजिए, जब अगली बार युद्ध होगा तो फिर बुलाया जाएगा। तो इनको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था, केवल युद्ध के समय इनको बुलाया जाता था, बस। इसके अलावा अब सेना में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से औजार होते थे। तो अगर तोपों की हम लोग बात करें तो तोपों का प्रचलन बाबर के समय से हुआ है, अर्थात सल्तनत काल में तोपों का प्रचलन नहीं था। इससे पहले सल्तनत काल में क्या होता था, पत्थर फेंकने वाली मशीन का प्रयोग होता था। जैसे आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर में देखा है, पत्थर फेंकने वाली मशीन होती थी
और खूब भारी सा पत्थर उठा करके दुश्मनों पे फेंक दिया जाता था। तो ये मुख्य मशीन के रूप में थी। बाकी तलवार, भाला, तीर, कमान, ये सब तो होते ही थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था को देखा। और इसके बाद हम लोग न्याय व्यवस्था पर बात करेंगे। न्याय व्यवस्था में देखिए, सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था दो प्रकार की थी। एक जो धार्मिक मामलों से संबंधित थी, दूसरी जो दीवानी या फौजदारी मामलों से संबंधित थी। जो धार्मिक मामलों से संबंधित थी, इसको जो देखने का कार्य है वो मुफ्ती करते थे, मुफ्ती। और जो दीवानी और फौजदारी से संबंधित मामले हैं, इनको देखने का कार्य काजी करते थे, जिनको काजी उल कुजात कहते थे, और ये मुफ्ती होते थे। धार्मिक मामलों के लिए एक बकायदा विभाग अलग से था, जिसको सद्र उस सुदूर कहते थे। ये लिख देता हूं मैं विभाग का नाम, विभाग सद्र उस सुदूर, ये इनका विभाग होता था। और इनको भी एक विभाग होता था काजी उल कुजात, उसको देखते थे धार्मिक मामले में। गांव स्तर पे देख लेते क्या होता था। गांव स्तर पे जो चौधरी होते थे, इनको कहीं कहीं खूत भी मिलेगा, खूत, कहीं कहीं मुकद्दस मिलेगा, ये शब्द मिलेंगे जो गांव के हेड होते थे। जैसे कि आज गांव में प्रधान होते हैं, ऐसे उस समय भी गांव में हेड होते थे, इनको चौधरी या खूत या मुकद्दस ये नामों से ये लोग जो है न्याय व्यवस्था देखते थे। न्याय व्यवस्था जो पूरी थी, ये गांव स्तर पे यही लोग न्याय व्यवस्था देखते थे। न्याय का जो अंतिम अधिकारी होता था, यानी गांव स्तर पे जब कोई मुकदमा आता था, तो उसको जब ये लोग नहीं हल कर पाते थे, तो वो फिर काजी या मुफ्ती के पास ट्रांसफर होता था। और काजी और मुफ्ती से भी जब वो मामला नहीं हल हो पाता था, तो एक मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका होती थी, वो सुल्तान की होती थी। यानी जो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी है, कानून का जो सर्वोच्च अधिकारी है, न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी है, वो सुल्तान ही है। सुल्तान का जो निर्णय है वो अंतिम और अटल है, यह आपको मान लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि कानून किस तरीके के होते थे। कानून मोस्टली दो तरीके के होते थे। पहला होता था सामान्य कानून। सामान्य कानून, जो सामान्य कानून होते थे, ये केवल मुस्लिमों पे लागू होते थे, बस इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे होते थे दीवानी या फौजदारी के कानून। दीवानी और फौजदारी के कानून, तो ये कानून मुस्लिम और हिंदू दोनों पे लागू होते थे। यानी ये हिंदुओं पे भी लागू होते थे और मुस्लिमों पे भी लागू होते। एक तीसरा स्वरूप भी था। तीसरा स्वरूप ये था कि गैर मुस्लिमों के जो कानून होते थे, जो गैर मुस्लिमों के कानून होते थे, क्योंकि उस समय क्या था, जो हिंदुओं की संख्या थी वो बहुसंख्यक थी, तो गैर मुस्लिमों के जो कानून होते थे वो मोस्टली सुल्तान का उसमें बहुत ही कम हस्तक्षेप होता था। क्योंकि जो सुल्तान होता था वो हिंदुओं के रीति रिवाजों में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। मोस्टली जो गैर मुस्लिमों के कानून होते थे वो हिंदुओं के ही ब्राह्मण या इनके जो गांव के चौधरी होते थे, इन्हीं के द्वारा इसको हल कर लिया जाता था। हम लोग देखेंगे कि इनके कानून के स्रोत क्या हैं। तो कानून के स्रोत देख लीजिए। मुख्यतः कानून के चार स्रोत हैं। पहला है आपका कुरान। कुरान के बारे में अब तो आप जानते हैं कि मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है, और इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो सीधे अल्लाह के द्वारा कही गई, यानी अल्लाह के संदेशों को जिसमें वर्गीकृत किया गया है वो कुरान में कहा गया। इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति भी अल्लाह के द्वारा नियुक्त किया गया जो अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुंचाए, एक मीडिएटर,
यानी हजरत मोहम्मद साहब। तो इसके बाद आया हदीस, यानी हदीस में क्या है, पैगंबर के द्वारा कही गई बातें, कही गई बातें या संदेश, कहे गए संदेश कहिए, मैसेज, वो पैगंबर के द्वारा, अर्थात जो कुरान में है वही हदीस में है, लेकिन कुरान में जो बातें हो रही वो सीधे अल्लाह के द्वारा हो रही, और हदीस में जो बातें हो रही हैं वो कुरान की ही बातें हैं, लेकिन वो हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा समाज में मैसेज दिया जा रहा है। तो कभी कभी एक शब्द आप सुनते होंगे शरीयत। शरीयत क्या है? तो शरीयत कोई कुरान नहीं है, न शरीयत हदीस है। शरीयत कुरान और हदीस दोनों का मिला जुला रूप है, यानी अगर हम कुरान और हदीस इन दोनों को मिला दें तो शरीयत बनता है। इसके अलावा एक चौथी बुक भी है जिसका नाम है इजमा। इजमा क्या होती थी? इजमा भी कुरान और हदीस से ही रिलेटेड है, यानी जो लोग या जो साधारण लोग जो होते थे उस समय, जो कुरान या हदीस की बातें नहीं समझ पाते थे, तो उस समय इनमें जो मुजतहिद होते थे, मुजतहिद क्या होता है इसको देख लीजिए ताकि आप समझ लें। मुजतहिद जैसे हिंदुओं में नहीं, जैसे आपके कोर्ट में वकील होते, तो भाई संविधान की भाषा हर आदमी नहीं समझ सकता, या उसे संविधान पूरा नहीं आता, इसीलिए तो हम लोग कोर्ट जाते हैं और वकील करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मुस्लिम विधिवेत्ता होते थे, बुद्धिवेत्ता होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, कुरान और हदीस में जो बातें लिखी गई हैं उनको बाकायदा क्या करते थे, व्याख्या करते थे, सरल शब्दों में व्याख्या करके जनता के सामने प्रस्तुत करते थे, जिसको इजमा कहते थे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, मुजतहिद द्वारा सरल व्याख्या में कानून के स्रोत, ये सरल व्याख्या में होते थे, इजमा। इसके अलावा क्या होता था, लेकिन एक बात और क्लियर है कि जो इजमा है, इजमा को कुरान और हदीस से बड़ा नहीं माना गया। इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि ये इसमें जो भी लिखा है वो इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा होता था कयास। कयास क्या होता था? ये भी एक तरीके की पुस्तक होती थी जो कुरान और हदीस से रिलेटेड होती थी, लेकिन ये तर्क वितर्क पर आधारित होती थी, तर्क वितर्क पर आधारित पुस्तक, आधारित कानून के स्रोत। जैसे हम सभी लोगों को पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे भारतीय संविधान ने हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार दिए, जिसमें 7वां एक अधिकार था आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, यानी पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार हो जाएगा। लेकिन समय बदला और हमने देखा कि जो उसके पुत्र थे उन्होंने अपने पिताओं को प्रताड़ना देना शुरू किया, जब उनको बुढ़ापे में घर से बाहर कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में उस समय एक माहौल बना, और हमारी सरकार ने जब ये अनुभव किया, जब ऐसे केसेस ज्यादा आने लगे, तो हमारी सरकार ने अनुभव किया और उसने आर्टिकल 31 को यानी संपत्ति के अधिकार को खत्म करके तत्काल आर्टिकल 300 का में उसको डाल दिया, यानी विधि कानून बना दिया। यानी अब पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति को बेच सकता है, वो अगर चाहे तो अपनी मर्जी से अपने पुत्र को संपत्ति दे, ना चाहे तो अपनी संपत्ति को पुत्र को ना दे। तो ये उस समय के हिसाब से बदलाव किया गया। तो कुछ ऐसे कानून और नियम जो थे उस समय के हिसाब से कानूनों में कुछ समय के लिए बदलाव किया जा सके, उसको कयास यानी तर्क वितर्क के आधार पर एक पुस्तक बना ली गई, और कानूनों की बीचों की जो है उस समय मौकाए वारदात पर कानूनों को व्याख्या करके समय को हल किया जा सके, और किसी तरीके से जो केस वगैरह है उनको हल किया जा सके। तो ये 4 स्रोत थे कानून के। तो इस प्रकार हम लोगों ने सैन्य व्यवस्था सल्तनत काल की देखी और न्याय व्यवस्था देखी, और इसके बाद हम लोग कल आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तो आप सभी लोग पेपर नजदीक है तो आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें, और कल मिलेंगे सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच।